Students, today I am going to start force of friction. ठीक है? I already told you what is contact force and non-contact force. Okay? You already know the force which are imposed to other body when we keep two body in actual physical contact, that is contact force. And when we don't keep two body in actual physical contact, even then the force acts on the body is called non-contact force, like magnetic force and gravitational force. Yes, sir. ठीक है, but muscular force is a contact force because to apply the force we have to keep two body in actual physical contact. ठीक है? Yes. अच्छा, okay. Now here today now I will tell you what is frictional force. Okay. So friction is force of friction. Friction क्या होता है? देखो, frictional force are the force which opposes the motion of the body. ठीक है? जब भी हम लोग चलते हैं, जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाए देन आस्क करो, पूछो। जब हम लोग चलेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, चलने के लिए हम लोगों को ये सरफेस को पीछे धक्का देना होता है। ये धक्का देते, जूते से धक्का दूंगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये सरफेस क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमको धक्का देगा। ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। समझ में आ रहा है? अगर अब कैसे बताता हूं। सपोज कर एक बॉल है, हम लोग बॉल को एक ग्राउंड में ऐसा रोल कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, देखते धीरे धीरे बॉल रुक जाता है ना? क्यों? क्योंकि जब हम उसको ग्राउंड में रोल करते हैं तो एक ऐसा फोर्स होता है जो उसके मोशन को बराबर रोकने की कोशिश करता है, जो ग्राउंड उसके ऊपर लगाता है, जो फोर्स ग्राउंड उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। उसकी वजह से वो रुक जाती है। ठीक है, क्लियर? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इज अ फोर्स व्हिच opposes the motion of the body. ठीक है, और वी कैन से that friction is a contact force that comes into action whenever a body moves or try to move over the surface. ठीक है, तो friction is a contact force that comes into the action when body moves or try to move over each other. ठीक है, तो force of friction, frictional force. तो what is frictional force? What is frictional force? Frictional force. ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स। यस सर, 1 न्यूटन कितना लाइन होता है? 10 to the power 5. Frictional force is a contact force. ठीक है, which comes into play when two bodies, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक वैसा फोर्स होता है जो इफेक्टिव होता है। ठीक है, which comes into play बोल सकते हैं, comes into action बोल सकते हो, whenever body moves or try to move over each other. ठीक है, या when a body या फिर whenever लिख दो, whenever bodies or try to slide over the surface. ठीक है, ठीक है, comes into the play, यहाँ एक उसको चेंज कर दो, comes into action ही लिखो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, ये वर्ड चेंज कर दो या एक्शन लिख दो, which comes into action whenever a body slides or try to slide over the surface. जब बॉडी स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे सरफेस के ऊपर। ठीक है, हाँ, कहाँ
कहाँ पर? इसके बाद वहां नहीं, कौन सा लाइन ये बोलो? सेकंड वाला which James into action Which comes comes into action whenever a body slides. ठीक है, slides लिख सकते हो या फिर move लिख सकते हो. ठीक है, body move or try to move over the surface. ठीक है, slides लिख सकते हो या move लिख सकते हो, not a problem. जो एक ही बात है, जो लिख लो. ठीक है, मूव लिखो या स्लाइड लिखो. ठीक है, अब या तो देखो स्लाइड में तो या तो बॉडी को ऐसे घसकाएंगे या तो मूव करेंगे, नॉट अ प्रॉब्लम. स्लाइड, दिस इज कॉल्ड स्लाइडिंग एंड दिस इज कॉल्ड मूवमेंट. ठीक है, सो दोनों ही लिख सकते हो, दोनों ही डिफिनेशन में चलेगा. अच्छा, समझ में आ गया? तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? नेचुरल फोर्स होता है. इट अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है, ये एक नेचुरल फोर्स होता है, ये बॉडी के मोशन को अपोज करता है. ठीक है, व्हाट आर द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, तो या प्रॉपर्टी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल force is a natural force which opposes एक मिनट, opposes the motion of the body, which opposes the motion of the body. ठीक है, that opposes the motion of body. सॉरी, डबल एस लिख दिया. opposes the motion of body. OPPOSES होगा, opposes the motion of the body. opposes मतलब क्या होता है? रुकावट डालना. oppose मतलब रोकना, oppose मतलब रोकना. आई एम अपोजिंग यू, मैं आपको अपोज कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ. अपोज मतलब रोकना. ठीक है, तो कभी बोला जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर कैसा होता है, व्हाट आर द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि नेचर क्या है प्रत्युष का? बस तंग करना दूसरे को, लाइक दैट. नहीं, ठीक है. सो ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या होता है? ये एक नेचुरल फोर्स है जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है. जस्ट किडिंग. ठीक है, तो ये क्या करता है? बॉडी के मोशन को अपोज करता है. ठीक है, नाउ ठीक है. अब प्रत्युष बोलेगा सर आपको इतना फेमस मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. अब कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा आप लोगों को फ्रिक्शन का. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है, हाँ. अच्छा, देखिए इसके बाद हम बताएंगे. ठीक है, व्हाट, इसके बाद बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन. देखिए, नंबर 1 प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या खूब खासियत है? प्रॉपर्टी मतलब खूबी है ना. तो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स आर एस फॉलोज. ऐसे पहले लिख दो. द मेन properties of frictional force are as follows. ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1. फ्रिक्शनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है? फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स की तरह नहीं है जो आप समझोगे, डिफरेंट फोर्स है. ठीक है,
frictional force is produced when an object actually moves or tends to move over the surface of another object. ठीक है, तभी फ्रिक्शनल, मतलब कहने का मतलब क्या, देखो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है, या जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव करने की कोशिश करता है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, नहीं तो नहीं एक्ट होता है। ठीक है, आप बोलोगे तो सर ठीक है, बर्ड भी हवा में उड़ती है, जिसका मतलब बर्ड पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है, लगता है, एयर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, हवा उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है। ठीक है, जब बर्ड ऐसे जाती है तो वो क्या होता है, वो बर्ड के बॉडी से तो घिसेगी ना ऐसे सरफेस पे, समझ ना, फ्रिक्शन होगा। फ्लाइंग बर्ड इज इन स्टेट ऑफ मोशन, इज इन द स्टेट ऑफ, तो सीधे उड़ेगी ना, तो लीनियर मोशन होगा, ऐसा ना उड़ेगी फ्लाइंग बर्ड्स। When body changes its position with respect to time, then it is said to be in motion. तो frictional force ठीक है, produces when a body moves or slides, ठीक है, over the surface, moves or slides, और एक वर्ड लिख लो तो अच्छा होगा, moves or slides, और tends to slide over the surface of other object, ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स और क्या करता है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, तो दिस एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। अब इसके डायरेक्शन का बात करेंगे, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो हम लोग बस डायरेक्शन को लेके बात करेंगे सेकंड में। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स is opposite to the direction of motion of body। ठीक है, एकदम फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बॉडी के मोशन के डायरेक्शन के उल्टा होगा, ऑपोजिट होता, हमेशा ऑपोजिट होगा। ठीक है, अगर बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, अगर बॉडी इधर मूव करने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उधर लगता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के ठीक उल्टा होता है, यस, ऑपोजिट होता है। क्लियर? यस सर। अब थर्ड में होता है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स depends on the roughness or smoothness of surface। इसके कहने का मतलब क्या है कि जहां आप देखते होगे, जैसे इस टाइप का सरफेस है, देखते हो कितना स्मूथ सरफेस है ना मार्बल, अगर यहां पानी गिरा दूं कितनी बार स्लिप खाओगे पता नहीं है, क्यों जानते हो? क्योंकि आप फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा, खत्म नहीं होगा बट कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग स्लिप खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि
एकदम पानी गिरते ही इसका फ्रिक्शन खत्म। जब फ्रिक्शनल फोर्स ही खत्म होगा तो आप जैसे पैर रखोगे ना, तो आपके 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 पैर को कोई फोर्स अपोज नहीं करेगा, आपके मोशन को कोई अपोज नहीं करेगा, आप धड़ाम से स्लिप खा के गिरोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस काफी स्मूथ है, काफी स्मूथ है। तो सरफेस जब स्मूथ हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स घट गया। और जिस सरफेस जितना रफ होगा, इसको जितना खुरदुरा बना देंगे, रफ बना देंगे, हम ओवर खबर बना देंगे, उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होता है। यानी कि रफ सरफेस जितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू उतना बढ़ेगा, स्मूथ सरफेस जितना होगा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू उतना घटेगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्या बोल रहे हैं? बैलेंस बनाने में मदद करता है। हाँ हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स अगर नहीं हो तो चल नहीं, स्लिप खाओगे कई बार, बैलेंस नहीं बनेगा बॉडी का। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जरूरी है, और कहीं कहीं फ्रिक्शन नुकसान भी देता है। सर पानी ठीक है, में friction ज्यादा है। फ्रिक्शन हमेशा बेनिफिशियल नहीं है और हमेशा नुकसान भी नहीं देता है। फ्रिक्शनल फोर्स इंपॉर्टेंट भी है और कई बार नुकसान भी देता है। ठीक है, कैसे? सर पानी में फ्रिक्शन है। हाँ, सब जगह फ्रिक्शन है, हर जगह फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहाँ नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, हाँ सर वहाँ फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, जब कहीं से एयर निकाल दो, हवा निकाल दो, वैक्यूम कर दो, और तुम वैक्यूम के में उड़ो, तब जाके फ्रिक्शन नहीं होता। ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया? अदरवाइज सब जगह फ्रिक्शन है। क्लियर? अब जैसे हम ऐसे चलेंगे ना, ऐसे चलते हैं, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स है तो चल पा रहे हैं, बैलेंस बन रहा है बॉडी का। पर कई बार क्या होता है कि देखो गाड़ी चलती है तो मूविंग पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, तो घिस जाता है, वो खराब हो जाता है कई बार। समझ में आ रहा है? ऐसा भी हम लोग चलते हैं ना, चलते 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 एक नया जूता लाया, साल भर 2 साल 4 साल बाद सोल फट जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द रोड। बार बार फ्रिक्शन लगता है तो खराब हो जाता है ना? समझ में आ रहा है? अब फ्रिक्शन फोर्स अगर है तब मैच स्टिक्स भी जला पाते हैं, माचिस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो फायर प्रोड्यूस होगा, गर्म होगा, बिकॉज वैसे फ्रिक्शन फोर्स से हेड भी गर्म होती है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी है। हाँ बोलो। हाँ, एडवांटेज बता तो रहा हूँ। With the help of frictional force, as frictional force exists, so frictional force helps us to move on the ground or move on the road. पहला नंबर। दूसरा क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स अगर है तो मैच वी कैन लाइट द मैच स्टिक्स। हेलो, देख रहे हैं? फिर भी ऐसे वी कैन लाइट द मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स जला सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तभी जल्दी है। समझ में आ गया? क्लियर? रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लगती है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कभी कभी देखते हो कि जब बारिश होती है, काफी कीचड़ हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, तो कितना स्लिपरी हो जाता है, और गाड़ी गई तो टायर फंस गया, तो घूम रहा है टायर, बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। आप देखते हो कि उसके फ्रिक्शनल फोर्स खत्म हो जाता है, स्लिप हो जाती है, तो चल ही नहीं पाएगी गाड़ी, बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शनल फोर्स, नो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फोर्स। ठीक है, डिसएडवांटेज बताए तो समटाइम्स द मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स वेयर एंड टियर खराब हो जाता है, सोल्स गेट्स क्या बोलते हैं उसको, टियर्ड आउट, फट जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सारा नुकसान है फ्रिक्शन का। सब क्लियर? बहुत सारा नहीं, फिर भी नुकसान। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? हैव यू गॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन? अब देखो, अब हम आपको बताएंगे, ये फ्रिक्शन तो हमने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स कितने टाइप की होती है, आई विल टेल यू दैट। ठीक है, नाउ वीडियो चल रहा है ना? ओके, नाउ देखो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब सभी टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का टाइप नंबर 1। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शनल। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन,
फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन, थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब मैं आपको सारे के सारे एक एक करके डिस्कस करता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिख रहे हो? हाँ सर लिख रहे हैं। ओके, सो इफ आई टेल यू, सपोज करो बहुत कई बार क्या होता है, अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की पहले बात करता हूं, सपोज करो ये है ना पोडियम है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, एक फोर्स लगा रहा हूं। तो जैसे मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, इसके ऊपर ये ग्राउंड से एक फ्रिक्शन जनरेट हो गया, बट ये मूव नहीं कर रहा, अभी फ्रिक्शन लग चुका है। जैसे मैं इसका फोर्स ऐसे लगा रहा हूं तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगना इधर स्टार्ट हो गया, मैं फोर्स उधर लगा रहा हूं, इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगना शुरू हो गया, ग्राउंड से इसके ऊपर लगना शुरू हो गया, ठीक है। हमेशा फोर्स की, मेन फोर्स के अपोजिट में, बॉडी के मोशन के अपोजिट में। तो जब इधर फोर्स लगा रहा हूं तो मोशन उधर ही ना होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगी। तो जैसे लगाना मैंने स्टार्ट किया, मेन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, क्लियर। तो अब मेरी बात को सुनो, जब हम लगाते जा रहे हैं, तो अब जब ये फ्रिक्शनल फोर्स लगता चला जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन, बट बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है? यानी कि जब हम स्टैटिक मतलब क्या हुआ, रुका हुआ कंडीशन। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ कंडीशन। तो जब हम बॉडी पर एक फोर्स लगाते हैं, जब बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं और फिर भी बॉडी रुकी भी रहती है, बॉडी मूव नहीं करती, रुकी भी रहती है, तो फिर भी ग्राउंड उसके ऊपर एक फ्रिक्शन देता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये देख रहे हो, ये मार्कर, तो मार्कर के ऊपर तो मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, बट मार्कर मूव नहीं कर रहा, बट मेरा जो हैंड है ना, मार्कर के ऊपर एक फोर्स जनरेट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में? दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैंने लगाया फोर्स, लगाया मैक्सिमम फोर्स लगा डाला, अब बॉडी चलना स्टार्ट कर दिया, तो वो मैक्सिमम फोर्स, समझ में आ गया, मैंने जब लगाया और बॉडी जब चलना स्टार्ट हो गया, तो जब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, उस वक्त जो फोर्स लग रहा बॉडी और इस सरफेस के बीच में, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब जब मैं इसको धक्का दे रहा हूं और ये जब स्लाइड करना शुरू हो गया, तो स्लाइडिंग के कंडीशन में, स्लाइडिंग वाले स्टेट में जो फ्रिक्शन लगता है, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। बॉडी स्लाइड हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, समझ में आ गया? दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। पर बॉडी जब रुकी है और हम धक्का देना, उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब रोलिंग कहां लगता है? रोलिंग लगता है जब कोई चक्का वगैरह होता है ना, जैसे टायर हो गया, बस का चक्का, गाड़ी का चक्का, कोई कार का चक्का हो गया, तो जब चक्के के और ग्राउंड के बीच में जब फ्रिक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो गोल गोल हो और वो मूव करे, तो उसके और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो जानते हो, सबसे बड़ा जो वैल्यू होता है फ्रिक्शन का, लार्ज फ्रिक्शन का वैल्यू होता है, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा होता है। तीनों फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों में से ज्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद इससे ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। समझ में आ गया? इसीलिए तो गाड़ी को चलने के लिए नीचे चक्का बनाते हैं, नहीं तो क्या बॉक्स नहीं बना देते टायर के जगह पर, धब धब, बट वो फ्रिक्शन काफी हाई होगी ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन इन दोनों फ्रिक्शन में से बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। इससे ज्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक से कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग से कम रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। कहां नहीं समझ में? आप बोले ये बात बताया तो मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मैं धक्का दे रहा हूं, लग रहा है धक्का, ठीक है, बट ये मूव नहीं कर रही है, पर क्या हो रहा है? ग्राउंड इसके ऊपर एक फ्रिक्शन इधर लगाने लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ में आ गया?
तो होगा ना। बहुत जरूरी नहीं है। अगर आप मान लो कोई भारी पत्थर को घसगा रहे हो, आप धक्का दे रहे हो, जरूरी है कि गीला दोगे, मूव कर दोगे? नहीं ना कर सकते हो। बट उस कंडीशन में भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है उस स्टोन पर अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप जब किसी स्टोन पर फोर्स लगा रहे हो और फ्रिक्शन ही नहीं लगे तब तो वो तो मूव करने लगेगा ना। बिल्कुल फ्रिक्शन जीरो होगा तो वो भाग जाएगा कहां? आप धक्का दोगे स्टोन को, भाग जाएगा, कहां गया? समझ में आ गया? फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है वो तो। बट फ्रिक्शनल फोर्स है, तभी तो क्या होता है, हेवी स्टोन को आप मूव नहीं कर सकते, कुछ एक लगता है अपोजिट डायरेक्शन में ना फोर्स। समझ में आ गया? तो जब आप धक्का दे रहे हो स्टोन को और एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप धक्का देते एक ऐसा स्टेज आ गया आपका फोर्स का, जब उससे ज्यादा आपने फोर्स को लगा दिया तो वो अब स्लाइड करना, मूव करना स्टार्ट कर देगी। उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। समझ में आ गया? और चक्के और ग्राउंड के बीच में जो लगता है दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? अब देखो, नाउ राइट डाउन स्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है। व्हेन, ठीक है, व्हेन बॉडी tries to slide over the surface tries to slide when a body tries to slide over the surface, ठीक है, when force acts on the body। अच्छा, आप ये कंटिन्यू करेंगे, इसको लिखा देंगे या फिर लिख लो। when the force acts on the body, then frictional force acts on body is called static friction। स्टैटिक ये एस हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दो रह गया, वो हम लिखा देंगे आपको। तो when a body tries to slide over the surface, when force acts on the body, then frictional force acts on the body is called static friction। ये हो गया, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक है, स्टैटिक, ये यहां से आता खाली स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमने स्लाइडिंग और रोलिंग नहीं बताया, वो हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।